जो है मतलब जो है ये मतलब आज जो है मैं ऑल इंग्लिश के बारे में चर्चा करने वाला हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ। और मतलब पूरा किताब से मतलब मैंने पूरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को उठाया हूँ। और आप मतलब जो है इसके मतलब जो है ये अगर ये ऑब्जेक्टिव अच्छा समझ जाते हैं तो आपको जो है चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। तो हम पढ़ते हैं पहले ऑल इंग्लिश के बारे में। और आप लोगों को पता है कि मैं मतलब जो है अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम पंकज सर है, तो देखिएगा ध्यान से। ऑल इंग्लिश पीरियड यानी कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना होता है कि 449 से लेकर 1066 तक का जो पीरियड माना गया है वो ऑल इंग्लिश पीरियड माना गया है। और ये तो आसान है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो सेकंड चैप्टर में बताया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पे। ऑल इंग्लिश इज नोन एज एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेल्टिक एंड। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल इंग्लिश के तीन नाम है, ऑल इंग्लिश का तीन नाम है। ये ऑल इंग्लिश एक खुद एक अपना ही नाम है, और ये दूसरा एक एंग्लो सेक्सन्स है और एंग्लो सेल्टिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑल इंग्लिश के मतलब जो है कितने नाम है, तीन नाम है। ऑल इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक, तो तीनों को याद करना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी भी है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्सन, यानी इंग्लिश की जो इतिहास है शुरू हुआ था विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्सन्स। जब एंग्लो सेक्सन्स मतलब इंग्लैंड में एंट्री मारा था, यानी एंग्लो सेक्सन्स के आने के साथ ही इंग्लिश का मतलब जो है हिस्ट्री जो है इतिहास शुरू हुआ था। क्वेश्चन बनता है क्या कि इंग्लिश का जो इतिहास है किसके आने से शुरू हुआ था, एंग्लो सेक्सन्स के आने से शुरू हुआ था। द एंग्लो सेक्सन्स वर फायर्स एंड वार लाइक ट्राइब्स, यानी इसका मतलब तो एंग्लो सेक्सन्स जो होता है वो मतलब जो है फायर्स मतलब भयंकर खतरनाक, और वार लाइक ट्राइब्स, ये ट्राइब्स मतलब जनजाति, ट्राइब्स का मतलब जनजाति होता है कि मतलब जो है ये मतलब युद्ध करने वाले और भयंकर मतलब जो है प्रजाति जनजाति थे। और मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था एंग्लो सेक्सन्स क्या होता है। एंग्लो सेक्सन जो था तीन गो जाति मिलकर बनता है, एंगल्स, जूट और सेक्सन्स मिलकर बनता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड इन्वेंटर्स इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, यानी कहता है कि इस सेल्ट लोग होते हैं, सेल्ट किससे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के लोगों को सेल्ट कहा गया है, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा गया है, सेल्ट। और मतलब इन्वेडर्स जो है, इन्वेडर्स का मतलब होता है घुसपैठे, यानी कि मतलब जो एंग्लो सेक्सन्स जो इंग्लैंड में घुस गए थे उसी का मतलब जो होता है इन्वेडर्स, ठीक है। यानी ये मान लीजिए इन्वेडर्स मतलब होता है आपका एंग्लो सेक्सन्स, यानी कि सेल्ट्स और इन्वेडर्स के बीच जो रिश्ता है उसको मतलब कठिन है डिस्क्राइब करना। उन दोनों के बीच का जो संबंध जो है ना, सेल्ट और इन्वेडर्स का जो बीच का संबंध है उसको डिस्क्राइब करना बहुत कठिन है, मतलब कठिन है। अब देखिए उन दोनों के बीच मतलब युद्ध भी होता रहा, मतलब लड़ाई मारपीट होता रहा, उसके बाद भी मतलब जो है उसके बीच का यही मतलब रिलेशनशिप बताना थोड़ा कठिन रहा। लेकिन अगले में मतलब क्या बताया गया है, अगले क्वेश्चन में, अगले मतलब क्वेश्चन में, एंग्लो सेक्सन्स एंड सेल्ट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस 7 किंगडम्स नॉन एज एंग्लो सेक्सन हेपेटार्की। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, एंग्लो सेक्सन जो है और सेल्ट फिर बाद में दोनों दोस्त हो जाते हैं एक साथ रहने के साथ, और दोनों मिलकर 7 गो साम्राज्य की स्थापना कर देता है। सेल्ट्स और मतलब जो है ये एंग्लो सेक्सन्स मिलकर जो है 7 गो साम्राज्य की स्थापना कर देता है, जिसको हम एंग्लो सेक्सन्स हेपेटार्की के नाम से जानते हैं। द सेल्टिक लैंग्वेज वर नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस बाय एंग्लो सेक्सन्स इन इंग्लैंड, यानी इसका मतलब ये होता है क्या, अब मतलब जो है इंग्लैंड में एंग्लो सेक्सन्स के द्वारा मतलब जो है सेल्टिक भाषा इस्तेमाल नहीं किया जाता था किसी भी उद्देश्य के लिए, यानी कि मतलब जो एंग्लो सेक्सन्स के द्वारा सेल्टिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसीलिए कुछ शब्द बच गए थे। मतलब सेल्टिक भाषा जो था धीरे धीरे खत्म हो गया, इंग्लिश की उत्पत्ति हो गई, और मतलब जो है आपका कुछ ही शब्द बच गए थे जो प्लेस की जगह के नाम से थे, और मतलब जो है कुछ नदियों के नाम से थे। डोवर, किम्बरलैंड, किम्बरलैंड,
कैंट, लंदन, यॉर्क, ये सब सेल्टिक भाषा का जगह का नाम हुआ। रिवर का नाम भी है कुछ, मतलब जो है सेल्टिक भाषा का शब्द है ये एवॉन, थेम्स, ये थेम्स वही जो लंदन इसी नदी किनारे बसा हुआ है। ट्रेन, डी, डवेंट, ये सब जो है नदियों के नाम है, लेकिन सेल्टिक भाषा में है। और सबसे इम्पोर्टेंट की बात ये होता है कि ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स, यानी ओल्ड इंग्लिश के पास 4 डायलेक्ट होते हैं। कितने डायलेक्ट होते हैं? 4 डायलेक्ट होते हैं। पहला क्या है? कैंटिस है। इन नॉर्दर्न, दूसरा क्या है? नॉर्दम्बेरियन है। तीसरा मर्शियन है। चौथा वेस्ट सेक्शन है। यानी सबसे बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी है और सब्जेक्टिव का भी है। आपको बहुत, मतलब इसको तो वीवीआई ही मानना पड़ेगा, ये वीवीआई ही है। और मतलब जो है वीवीआई क्वेश्चन इसको ले लीजिए। ऑल इंग्लिश जो है 4 डायलेक्ट है, वो फिर से मैं बता रहा हूँ, कैंटिस, नॉर्दम्बेरियन और मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंग्लिश मेक्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब जो है ऑल इंग्लिश जो है ना बहुत कठिन होता है पढ़ने में और समझने में। अब आगे इसका रीजन इसमें नहीं दिया गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इसी कारण से, मतलब इसका एलियन स्पेलिंग के कारण, मतलब जो है, और इसका अनफैमिलियर वोकेबलरी, यानी कि मतलब जो है थोड़ा अनजान वोकेबलरी हुआ करता था। इस कारण से जो है ना, इस कारण से जो है ये वीडियो